नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज हमारे स्टूडियो में रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता आए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं हजारीबाग की रामनवमी। लोग कहते हैं हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है। अब कुछ लोग इसे महोत्सव का भी दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रामनवमी अब हजारीबाग का महोत्सव है। सभी जगह अपने जिले का महोत्सव मनाया जाता है, ये रामनवमी भी हजारीबाग के लिए एक महोत्सव से कम नहीं है। बड़ी बात आज की चर्चा में यह है कि आज तक का जो इतिहास रहा है रामनवमी का, उसमें पवन गुप्ता एक ऐसे स्तंभ के रूप में सामने आए हैं कि विरोध चुने गए हैं, जबकि रामनवमी में ऐसा होता नहीं। हम जब से रामनवमी देख रहे हैं, यह रामनवमी के चुनाव में जा रहे हैं, तब चर्चा परिचर्चा हो करके बहुत मान मनौवत के बाद किसी एक व्यक्ति को थोपा जाता था कि इनको अध्यक्षता में बाकी लोग सारे लोग उसमें टीम में रहेंगे, कमेटी में रहेंगे। लेकिन पवन गुप्ता इस बार 2 साल के बाद रामनवमी हो रहा, काफ़ी जोशो खरोश के साथ रामनवमी यहाँ निकलने वाला है। लेकिन पवन गुप्ता उन बीच में पहले भी ये अध्यक्ष बने हैं, लेकिन इस बार की जो रामनवमी है उनकी जो अध्यक्षता कर रहे पवन गुप्ता, ये एक अनोखा रामनवमी होगा, ऐतिहासिक रामनवमी होगा। हम आइए जानते हैं पवन गुप्ता से कि पवन जी इस रामनवमी में नया क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं तो आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे। जो रामनवमी की प्रथा चली आ रही है, ये महंत विद्यादास जी इनकी अध्यक्षता करते हैं और ये रामनवमी पूजा हर होली के पर्व के बाद जो पहला संडे पर आता है, उस बीच में यहाँ पे चुनाव होती है। ये सारे अखाड़ेधारी लोग जानते हैं। हमारे हजारीबाग में करीब 150-200 अखाड़ेधारी हैं, जिसके अध्यक्ष सचिव आते हैं यहाँ पे और चुनाव होता है। अभी तक तो पहले से तो चुनाव होता था, लेकिन इस बार हमारे बीच 4 प्रत्याशी आए। 4 प्रत्याशी में एक राजेश यादव जी थे, एक मैं था, पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव जी थे और अभिषेक जी थे और एक मनीष शर्मा जी थे। तो मनीष शर्मा जी और ये तीनों लोगों ने मिलकर मुझे भरपूर सहयोग दिया और उन्होंने चाहा कि नहीं, इस बार का नेतृत्व पवन गुप्ता ही करे और मुझे खूब जोर समर्थन दिया और मैं अध्यक्ष बना, निर्विरोध अध्यक्ष बना। रामनवमी एक बड़ा त्यौहार है। यहाँ से कहा जाता है कि कई लोग अपने राजनीतिक सीढ़ी बनाए हैं और वे सफल भी हो गए हैं। इतिहास गवाह इस रामनवमी का। पवन जी, इस रामनवमी में ऐसा क्या नया करेंगे, क्योंकि 2 साल से रामनवमी हुआ नहीं है और यहाँ का जो पहचान है, हमने पहले भी बताया कि इंटरनेशनल रामनवमी का नाम दिया गया है हजारीबाग की रामनवमी को। तो इस बार जो रामनवमी हो रहा है 2 साल के बाद, तो उसमें नया कुछ क्या कर सकेंगे आप? सबसे पहला बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकारिणी में जो भी सदस्य बनेंगे, वो हम लोग खूब जोर प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी प्रत्याशी होंगे, जितने भी लोग होंगे, उनको मैं अपने कार्यकारिणी में रखूँगा। क्योंकि हजारीबाग की जो झांकी है वो ग्रामीण से ही शोभा देती है और वो उनकी झांकी देखने लायक रहती है। और कहीं ना कहीं पिछले रामनवमी में ये देखा जा रहा था कि उन लोगों को वंचित रखा जाता है। मैं सबसे पहला प्रयास करूंगा कि ग्रामीणों को मैं अपने टीम में रखूं और उनका खूब जोर मुझे समर्थन मिले और शहर का भी मुझे खूब जोर समर्थन मिले। पहला बार रामनवमी में एक नया चीज़ निकल के आ रहा सामने कि हजारीबाग में सिर्फ और सिर्फ शहर के लोग ही रामनवमी में अपना हिस्सेदार समझते थे, लेकिन इस बार पवन गुप्ता जी टाउन के आसपास ग्रामीण क्षेत्र के जो भी नेतृत्वकर्ता होंगे उनको भी ये शहर में जगह देंगे। रामनवमी का टीम का एक बड़ा सा लंबा चौड़ा टीम बनता है, जिसमें अध्यक्ष सचिव के अलावा कई कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, कई सक्रिय सदस्य होते हैं और उस सदस्य में वे लोग को ऐसे लोग को जगह देंगे जो कभी रामनवमी समिति में नहीं थे। और पवन गुप्ता जी के द्वारा इस बार जो प्लान किया जा रहा है, तो ये नई तरीका का प्लान है और ये इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। क्योंकि अगर ग्रामीण के जो झांकी है, जो नेतृत्व करता है, वे अगर इनको सपोर्ट करते हैं तो रामनवमी इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीका से हजारीबाग में आएगा। चारों दिशा के जो यहाँ पे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण
के जो लोग आते हैं हजारीबाग में, पहले तो कुछ दूर दूर के झांकी आते थे, लेकिन पता नहीं इस बार झांकी दूर दूर से आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये प्रयास होना चाहिए आम आवाम का भी कि रामनवमी का जो जुलूस है वो हजारीबाग में इकट्ठा चारों तरफ से आए, क्योंकि जोश खरोश उन नौजवानों में है। 2 साल का इंतजार था, 2 साल खत्म हो गया। अब जिला प्रशासन भी चाह रहा है कि रामनवमी हुई। जैसे मेरी एसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार प्रयास किया जा रहा है। विधायक जी से बात हुआ, उन्होंने काफ़ी प्रयास करा। अंबा प्रसाद विधायक है बड़का गांव के, वो भी काफ़ी प्रयास करे कि इस बार हजारीबाग की रामनवमी हो और यहाँ के जनता जो 2-3 साल से रामनवमी नहीं देखा, फिर से ये इतिहास दोहराए। कोरोना काल में रामनवमी नहीं हुआ था, तो फिर ये एक नया इतिहास बने हजारीबाग के। पवन जी, ये जानना चाह रहे थे कि चुनाव के बाद तुरंत में पदाधिकारियों का विस्तार होता है, तो क्या ये विस्तारीकरण हो चुका है? तुरंत जैसे विस्तार होने की जो बात होती है, हमारे पास काफ़ी समय है। मैं चाहता हूं कि समय लेकर मैं ग्रामीण से एक व्यक्ति को अपनी टीम में रखूं, ताकि हमारा टीम एक खरा उतरे और रामनवमी का जुलूस अच्छा से हम लोग इस पर्व को हम लोग मनाएं। और इस बार आपको देखने को मिलेगा कि इस बार महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी होगी, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि इस बार महिलाओं का भी मैं एक टीम बनाऊंगा जो महिला सुरक्षा के लिए वो रहेगी। बहुत बढ़िया बात। रामनवमी में लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं उनके बैठने के लिए, या फिर रास्ता ऐसा कुछ नहीं बना आज तक कि उसे निकले, या जो फूहड़ गाना बजता है, तो इन सब के लिए क्या स्ट्रेटजी तैयार है आपके? सबसे पहला बात तो जो गाना बजती है इस बार पूरा भक्तिमय रहेगा। ये 2022 का जो रामनवमी है ये एकदम पूरा भक्तिमय रहेगा। हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी और हम लोग चाहेंगे, हम लोग अपनी तरफ से हम लोग सीडी कैसेट भी दे रहे हैं जो उसमें सिर्फ भक्ति ही भजन रहेगा और उसी को हम लोग ये करेंगे। जैसे आपके पूर्व अध्यक्ष अमरदीप यादव एक शुरुआत किए थे कि सभी मतलब जितना भी झांकी है सभी को उन्होंने सीडी और पेन ड्राइव दिए थे कि सिर्फ और सिर्फ इसी गाना को बजाएं, और बीच में परंपरा टूट गया। तो क्या ये परंपरा फिर से लागू हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अमरदीप यादव जी यहाँ पे रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष चुने गए थे, मैं उनके टीम में बहुत ही सक्रिय था और उन्हीं से मैंने सीखा है कि उन्हीं का प्रेरणा लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हजारीबाग का इंटरनेशनल रामनवमी के अध्यक्ष पवन गुप्ता जी कहते हैं लोग कि ये निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन ये कांटे का ताज है हजारीबाग के रामनवमी निकाल लेना। कई बार इन्होंने प्रयास भी किया, सफल भी हो गए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। इनके साथ अगर हजारीबाग शहर के 150 लड़के अगर मिल जाएं तो रामनवमी आसान हो जाएगा। तो कौन जो मिल जाएंगे, जैसे जिला प्रशासन से आपकी कोई इस मुद्दे पे, रामनवमी निकलने के मुद्दे पे कोई चर्चा? अभी तक तो इस कोविड काल के बाद मैं देख रहा हूँ, मैं अगले साल भी मुख्यमंत्री महोदय के पास गया हुआ था कि रामनवमी का जुलूस निकलना चाहिए यहाँ, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दे दिया कि कोविड के कारण मैं नहीं आदेश दे सकता हूँ। लेकिन मैं इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि लगभग यहाँ पे वैक्सीनेशन भी लग चुकी है। कोविड का कोई प्रकोप भी नहीं है हमारे हजारीबाग या हमारे संपूर्ण झारखंड में। मैं अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द आप आदेश दें और हम लोग रामनवमी धूमधाम से निकालें। ऐसा सुनने में आ रहा कि अंबा प्रसाद जी जो बड़का गांव के विधायक, उनको शायद आदेश मिल गया है। ये सुनने में ही आ रहा है कि कुछ ऐसा सच्चाई भी है? ये सौभाग्य की बात है हजारीबाग के लिए कि हमारे 4 विधायक हजारीबाग जिला के ही हैं, जिसमें 2 पक्ष के हैं, 2 विपक्ष हैं। ये मैं अंबा प्रसाद जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने असेंबली में इस रामनवमी पूजा के बारे में रखे। हमारे विधायक जी का तो कहना नहीं है, वो तो धरने पे ही बैठे हुए हैं और वो हमें उम्मीद है कि हमारे 4 विधायक अगर मिल जाए और हमारे सांसद अगर एकजुट हो जाएं तो कुछ दबाव दे करके हमारा प्रोसेशन को आगे की प्रक्रिया में ला सकते हैं। रामनवमी के कई वीडियो, कई फुटेज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। सजे
हजारीबाग। जय श्री राम। बजरंग 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 जय श्री राम। बजरंग बजरंग हजारीबाग की नामी इंटरनेशनल है। सुबह की अजान के बाद जामा मस्जिद गली झांकियों के लिए खोल दी जाएगी। तब तक शांति बनाए रखें। कैसे रामनवमी का जुलूस पास कराया जाता है, उसमें हजारीबाग के जो नौजवान हैं उनका क्या रोल होता है, उनकी क्या भूमिका होती है, वे बड़ी सराहनीय भूमिका होती है उन सबका। 24 घंटा से भी अधिक हजारीबाग की रामनवमी में ये नौजवान लगे रहते हैं और जो तैयारी करते हैं वे महीनों से तैयारी करते हैं। कभी रामनवमी 72 घंटा का हुआ करता था। नवमी का जब रात से निकलता था जुलूस, एकादशी के रात हो जाता था, मतलब एकादशी पार कर जाता, तब तक सड़क पे रामनवमी का जुलूस रहता था। ऐसे हम कई वीडियो आपको प्रस्तुत करने वाले हैं यहाँ पे। पवन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र से महिला आती हैं, ये जो शहर की महिला हैं, उनके आने जाने की कुछ व्यवस्था आपके द्वारा इस बार कुछ नई टेक्निक के साथ कर रहे हैं? जैसे हमारी टीम ने, हम लोगों ने कुछ जगह को चिन्हित किया है, जिसमें कुछ जगह मैंने देखा है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बैठने का और वहाँ से जुलूस को देखने का ही सिर्फ काम होगा और हमारे वॉलंटियर पूरा तन मन धन से उनके सेवा में लगे रहेंगे। जो मैं जिला प्रशासन को भी मैं दिखाऊंगा वो जगह, जो उस जगह पे चिन्हित करके मैं रखा हूँ, और आने जाने की व्यवस्था जो बड़े अच्छी तरीके से हो सकती है। इस बार रामनवमी में पवन गुप्ता को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा व्यापारी वर्ग का, क्योंकि 2 साल से अगर यहाँ पे रामनवमी नहीं हुआ है तो व्यापारी वर्ग काफ़ी नाराज़ हैं, मायूस हैं। इस बार अगर रामनवमी होता है तो व्यापारी वर्ग का इनको बहुत समर्थन मिलेगा। दोनों समुदाय का, हम कहें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग व्यापार करते हैं और इनका जो समर्थन है, ये लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग जो भी अध्यक्ष बने और पवन गुप्ता जी अध्यक्ष बने तो इनको समर्थन मिलेगा। कई लोगों से मेरी बात भी हुई, हम रामनवमी पे कई दिनों से लगातार चर्चा पे हैं, तो इनको समर्थन मिलेगा सारे लोगों का। बस एक जो अड़चन है वो हमारे राज्य के मुखिया अगर वे आदेश देते हैं तो लगभग रामनवमी यहाँ से तय माना जा रहा है कि इस बार रामनवमी होगा। पवन जी क्या मानते हैं इसको, अगर मुख्यमंत्री का आदेश आ जाता है तो आपको जिस तरह से व्यापारी वर्ग भी सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि उनका बिजनेस भी इसमें काफ़ी हो जाता है, तो चंदा चिट्ठा का भी कोई मामला आता है। आप लोग रामनवमी महासमिति को भी बहुत खर्चा है, तो ये चंदा चिट्ठा देखिए, यहाँ पे जो जुलूस का जो मार्गदर्शन होता है हम लोग अपने मित्र के सहयोग से ही करते हैं। जो हमारे मित्रगण रहते हैं हम लोग अपने सहयोग से करते हैं, और अभी तक आपको किसी भी जगह से ये कहना उचित नहीं है चंदा चिट्ठा, इस सहयोग से ही ये सारा चीज़ होता है। अगर हमारा मित्र अगर हमको सहयोग कर रहा है तो हम वो सहयोग राशि को हम ले सकते हैं, ना कि हम लोग चंदा मांगने के लिए जाते हैं। ये रामनवमी में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद रामनवमी हो रहा है, हर लोग खुशी से चंदा देना चाहिए। और ये रामनवमी, जैसे हम पहले भी बताया कि यहाँ लोग महोत्सव के रूप में इसे जाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं कि हजारीबाग महोत्सव हो। रामनवमी महासमिति, रामनवमी महासमिति एक ऐसा स्तंभ है हजारीबाग के लिए। कई नौजवान उससे अपने करियर को संभालते हैं,
चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो राजनीतिक वर्ग हो। तो वहाँ से ये सारे लोग रामनवमी चढ़ बढ़ के हिस्सा इसलिए लेते हैं कि हमारा ये मार्गदर्शन होता है राजनीतिक में जाने के लिए, और सब लोग चाहता है कि हम राजनीतिक यहाँ से स्टार्ट करें। और पवन गुप्ता जी, इनके घर से तो राजनीति का ही एक जत्था चला है, और अब पवन गुप्ता संभाले हुए इसको। हम यहाँ बताना चाहेंगे आपको कि राजनीतिक में आने के लिए लोग रामनवमी में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, और सिर्फ रामनवमी में अपनी पहचान नहीं, अपने मोहल्ले की पहचान, अपने शहर की पहचान के लिए लोग लगातार प्रयास करते हैं। क्योंकि एक से एक झांकी जब आप सड़क पर देखेंगे तो आपको उस मोहल्ले, उस झांकी के विषय में पता चलेगा किस मोहल्ले की झांकी है, और इन्होंने कितना मेहनत किया, कितने दिन से लगातार प्रयास किया। और छोटे छोटे बच्चे जब सड़क पर निकलते उस झांकी के आगे आगे, एक झांकी में लगभग 7 से 8 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा है, और ऐसे में शहर वासियों को भी चंदा देना अनिवार्य है। तो अगर आप स्वेच्छा से चंदा मांगते हैं, कोई दबाव नहीं है, कभी लगता था कि दबाव से चंदा लिया जाता था, तो क्या इस बार लोग स्वेच्छा से चंदा देंगे या कोई प्रेशर भी होगा? देखिए, आपके चैनल से आपने खुद अभी कहा कि हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के व्यवसायी वर्ग के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ना कि वो चंदा देते हैं, वो सहयोग राशि देते हैं, और इस पर्व को मनाने में उनका पूरा भरपूर सहयोग रहता है। जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम वर्ग, तो आपको मुस्लिम वर्ग का भी समर्थन प्राप्त है? आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद सद्भावना विकास मंच से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और हमारी जीत जब सुनिश्चित हुई तो काफ़ी लोगों ने मुझे बधाई भी दी, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि पवन, इस बार रामनवमी पूजा में हम तुम्हारा बढ़ चढ़कर तुम्हारा सहयोग करेंगे। ये बड़ी बात है कि हजारीबाग के रामनवमी को सद्भावना विकास मंच भी नेतृत्व करता है। जिस गली से रामनवमी का जुलूस निकलता है, वहाँ सद्भावना विकास मंच रामनवमी के दीवानों को खड़ा होकर स्वागत करता है, और 24 घंटा से अधिक समय तक सद्भावना विकास के 150 से अधिक लोग उसी सड़क पे खड़ा रहते हैं। इन तमाम जुलूस को पास कराने में लगे रहते। जिला प्रशासन को काफ़ी मदद पहुंचता है सद्भावना विकास मंच की ओर से। और सद्भावना विकास मंच के अलावा भी हम बताएं, कई संगठन हजारीबाग के हैं जो लगातार रामनवमी को जुलूस को पास कराने में अपना भरपूर मेहनत करते हैं। कई राजनीतिक संगठन के लोग हैं वहाँ खड़ा रहते हैं कि किसी तरह से भी ये रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्वक पास हो जाए, और उनका प्रयास सफल हो जाता है। पवन गुप्ता जी का हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अब लगातार रामनवमी का चर्चा आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, सब पे हम रामनवमी जुलूस और रामनवमी की जो चर्चा है हम लगातार उस पर दिखाते रहते हैं। और अब लगभग रामनवमी तक चाहे जो भी हो, हमारे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, रामनवमी के जो मोहल्ले के जुलूस नायक होंगे, तमाम लोग को हम परिचय कराएंगे ऐसे ही रामनवमी के लेकर के। आज के कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हुआ। नमस्कार। लगातार जारी रहेगा रामनवमी का कार्यक्रम।